प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग से पहले आज भारत और रूस के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 मीटिंग भी हुई। पहली बार दोनों देशों के बीच हुई 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में भारत ने चीन के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। भारत और अमेरिका के संबंधों पर रूसी चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी की गई। भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मीटिंग में रूसी राइफल AK-203 को लेकर भी करार हुआ। The extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर हो रही है। 2+2 मीटिंग के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि सिर्फ S-400 प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि भारतीय रक्षा क्षमता के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक अर्थ भी है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 की डील से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ी हुई है। बेहिसाब बारूदी बारिश की शक्ति वाला ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके प्रहार से बचना नामुमकिन है। नया अध्याय लिखा गया है और दूसरी ओर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डिलीवरी भारत को मिलने लगी है। आपको बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस को S-400 की 5 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसकी 5 रेजिमेंट इसी महीने भारत को मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि S-400 के एक रेजिमेंट की तैनाती LOC के करीब और एक रेजिमेंट को लद्दाख के करीब तैनात किया जाएगा। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन इसके रेंज में होंगे। भारत की वायु शक्ति अभेद्य और बेहद मारक हो जाएगी। इसके सामने दुश्मनों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले बेकार होंगे। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया ले जा सकता है। इसके रडार करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही कई टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें लगी हैं, जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती हैं। भारत S-400 का जो वेरिएंट खरीद रहा है, वो 400 किलोमीटर की दूरी के साथ 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला कर सकती है। जबकि चीन के पास जो S-400 है, उसकी क्षमता इसके मुकाबले बेहद कम है। आपको बता दें कि चीन के पास S-400 की 6 रेजिमेंट्स हैं, लेकिन उसकी मिसाइल का रेंज 250 किलोमीटर तक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम संधि का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे 300 किलोमीटर तक रेंज वाली मिसाइलें ही दी जा सकती हैं। मतलब भारत ने रूस से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, वो चीन के मुकाबले बेहद ताकतवर है। हालांकि चीन ने पहले से ही S-400 की एक रेजिमेंट तिब्बत में खड़ी कर रखी है और बताया जा रहा है कि दूसरी यूनिट लद्दाख में भी तैनात की गई है। लेकिन नए साल की शुरुआत में ही जब भारत LAC से LOC तक दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगा, तो चीन से पाकिस्तान तक हाहाकार मच जाएगा।
S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जैसे ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्की ने रशिया से लिया, उसके बाद टर्की के सामने काफ़ी चुनौतियां आ गई F-16 को लेकर। और F सीरीज के जो फाइटर प्लेन्स टर्की अमेरिका से ले रहा था, अमेरिका ने उसके ऊपर रोक लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि भारत भी रशिया से ये सारी चीज़ें ले रहा है, लेकिन अमेरिका इसको चुपचाप देख रहा है, जो कि भारत की डिप्लोमेसी और भारत के बढ़ते इंटरनेशनल महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।